अरे भाभी, वो बस मैं रात को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे, बस इसलिए मैं आ सो गया था। नीलेश, तुम्हारे भैया अपनी एक फाइल यहाँ पे भूल गए हैं, तो ऑफिस जाते वक्त वो फाइल लेते जाना, ठीक है? ठीक है, मैं लेता जाऊंगा। अब तक तो हम ही दोनों के बीच था, अब इन लोगों को भी पता चल जाएगा। हेलो। हेलो। जी, आप फ्री हैं क्या? मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? वो मैं कह रही थी कि आज ना मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि देवर जी ज़मीन पे सो रहे थे और हेमा बेड पे सो रही थी। मुझे ना कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है। मुझे लगता है उन लोग के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो तुमने बात करने की कोशिश नहीं की क्या? मैं उनसे क्या बात करती, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है उनके बीच। हम एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाइए, तो हम दोनों मिल कर के उनसे बात करेंगे, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है और शादियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। हाँ चलो ठीक है, मैं रात में आता हूँ तो फिर बातें करता हूँ मैं। और हाँ सुनो, नीलेश से बोल देना कि वो फाइल हमारे ऑफिस में पहुँचा देगा, ताकि मैं सामने मीटिंग अपने ज्वाइन कर सकूँ। हाँ, मैंने देवर जी को बोल दिया है कि आपकी फ़ाइल छूट गई है, वो पहुंचा देंगे। आप ट्राई कीजिएगा जल्दी आने का। ठीक है ठीक है। ओके, बाय। ओके। भैया ये फाइल। नीलेश, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ भैया बोलिए ना। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। वैसे किस बारे में बात कर रहे हैं आप? वो क्या है कि चिया ने मुझे कॉल किया था और उसने बताया था कि तुम सुबह बेड से नीचे सोए थे। वो सब तो मैंने भाभी को बताया था, वो मुझे बेड थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बस इस वजह से मैं नीचे सो गया था। अच्छा, अब तुम मुझसे झूठ बोलेगा, मुझसे बातें छिपाएगा। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझसे क्यों बातें छिपा रहा है? अरे तू मुझे नहीं बताएगा तो फिर तू किसे बताएगा? अरे तुम्हारा बड़ा भाई हूं, कुछ तो मेरी इज्जत रखो। तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओगे? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और नीलेश, मुझे एक बात बताओ कि मुझसे अच्छा तुम्हें कौन समझा सकता है? अरे भैया छोड़िए ना, आप वैसे ही ऑफिस की टेंशन लेते हैं, घर वालों की टेंशन लेते हैं, और मैं भी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको बताने लग जाऊंगा, तो कितनी टेंशन लेंगे आप। और हाँ नीलेश, मैं पिछले 2 महीने से तुमको देख रहा हूँ कि तुम 2 महीने से खोए खोए हो। भैया 2 महीने हो गए शादी को, पर 2 महीनों में 2 पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं शादीशुदा जीवन बिता रहा हूँ। मुझे घुटन महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हेमा को मुझसे कोई लगाव ही नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो पिंजरे में फील करती है खुद को, ना मुझसे कभी बात करती है, ना कुछ चीजें बताती है। जब मैं कुछ पूछना भी चाहता हूँ तो वो कुछ बताती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस रिश्ते में सिर्फ अकेला हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता भैया। अरे तू खुद से इतना क्यों सोच रहा है? मैं हूं ना। भैया मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है जैसे लग रहा है आगे कुआं पीछे खाई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो कहती है कि जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है। तो अब आप ही बताओ भैया, इस जगह पे मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। चुप, घर चलो, मैं घर पे आके सारी बातें डिस्कस करूंगा। चलो यहां से। खैर, जो तुम दोनों के बीच में हुआ, अब तुम दोनों जानो तुम लोगों को क्या करना है। यदि ये ऐसा ही चलता रहा तुम दोनों के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा। तुम लोगों को डाइवोर्स ही लेना पड़ेगा। डाइवोर्स के बाद तुम दोनों के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। सुनो हेमा, अगर तुम दोनों के बीच में बातें नहीं बन पा रही हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो आपस में तुम दोनों पहले बात करो ना। यदि बात नहीं करोगे तो फिर कहाँ से तुम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन अच्छा हो पाएगा? एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। पहले एक दूसरे को समझो, समझना जरूरी है एक दूसरे को। अगर तुम डाइवोर्स लेना चाहती हो तो तुम खुद सोचो ना
कि तुम्हारे लाइफ में आगे क्या होगा। तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होगी और रिश्तेदारों में ये बातें पता चलेंगी तो तुम्हारे बारे में लोग बुराइयां करेंगे, न जाने कैसी कैसी बातें तुम्हारे बारे में करेंगे, तुम्हें न जाने कितना भला बुरा बोलेंगे। और तुम खुद सोचो ना, मेरे भाई के बारे में लोग क्या सोचेंगे, इसके भी बारे में लोग बुराइयां करेंगे, नहीं मेरा भाई सही नहीं था इसलिए उसकी वाइफ छोड़ के चली गई। तुम्हारे रिश्तेदार ये बोलेंगे कि नहीं लड़की सही नहीं थी इसलिए लड़के वालों ने उसको भगा दिया। सोच लो क्या बीतेगी तुम्हारे माँ बाप पे। देखो एमा, मुझे पता है कि तुम्हारा पास्ट था, तो पास्ट तो सबका होता है ना। जब हम दोनों की शादी हुई थी ना तो हम लोग के बीच में खूब सारी लड़ाइयाँ होती थी। हम दोनों ने खूब लड़े झगड़े पर कभी अलग होने की बातें नहीं करते थे। हम दोनों ने लड़ते झगड़ते एक दूसरे को समझा, जाना, सबकी कमियां ढूंढी, फिर हम लोगों ने बैठ के बातें की अपने में, एक दूसरे की परेशानियों को समझा, उसका सलूशन निकाला, एक दूसरे को समझाया, हम लोग का सलूशन निकला। आज हम दोनों कितने खुश हैं। पहले तुम दोनों आपस में बातें करो, एक दूसरे को जानो पहचानो, क्या पता तुमको मेरा भाई कुछ दिन बाद अच्छा लगने लगे। अगर मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम लोगों को लगता है कि मुझे डाइवोर्स लेना है तो आगे की चीज़ें तुम दोनों खुद समझ लेना, मुझे अब कुछ नहीं बोलना। मैं एक बात का वादा करता हूँ कि इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं कोई सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस घर में मैं हूँ, मेरा भाई छोटा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तो ये समझ गया होगा। इन द केस तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी होती है ना तो मैं हूँ विशाल। इवन मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे आई हो, ये भी तुम्हें अपना ही घर लगेगा। मैं पूरा ऐसा ट्राई करूंगी। बस लास्ट में मैं यही करना चाहूँगा कि तुम लोग 3-4 महीने एक साथ रहो, एक दूसरे को जानो पहचानो। रिश्ता सही रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो डाइवोर्स तो होना ही है। सुनिए जी, अब आपको नीचे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप बेड पे सो सकते हैं। सुनिए जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे आप थोड़ा वक्त दे दीजिए। ठीक है जी, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकती हैं, मैं आपके लिए इंतज़ार कर लूँगा। मुझे रिश्ता दो तरफ़ा निभाना है, एक तरफ़ा नहीं। और मुझे आपसे उम्मीद है कि हम दोनों फिर से साथ होंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक दिन ज़रूर साथ होंगे। मुझे खुशी हुई ये जान के कि आप हमारे रिश्ते को निभाने के लिए कोशिश करना चाहती हैं।